हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्चून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट एंड करियर काउंसलर हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे जर्मनी के स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल्स के बारे में एंड मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊँगा जो कि आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेने चाहिए अगर आप जर्मनी वीज़ा की एप्लीकेशन करने जा रहे हो, जर्मन स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन करने जा रहे हो, या इन केस अगर आपका जर्मन स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो आपको इन 10 पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए। और जब भी आप री एप्लीकेशन करो, बिकॉज नया रूल आ गया है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप तुरंत री अप्लाई कर सकते हो, तो इन 10 पॉइंट्स पे आपको फोकस करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पर भी हिट कीजिए ताकि इस तरह की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ओवरसीज़ एजुकेशन से रिलेटेड वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप भी जर्मनी या और किसी अच्छी कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो 10 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो ये पॉइंट है कि आप जब अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं, ये आपको इंश्योर करना है कि आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं किसी तरह का कोई एरर नहीं हो। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एरर फ्री होना चाहिए और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सप्लीमेंट्री प्रोवाइड कर रहे हो एज पर दी चेकलिस्ट, आपको इंश्योर करना है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन है और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्ट्रीमलाइंड हो, सिंक्रोनाइज्ड हो। और अगर कभी पास्ट में इस तरह का कोई इशू आया हो जिसके चलते आपका रिफ्यूज़ल हो तो आप फिर से अच्छे से फॉर्म फिल करें और एक स्ट्रॉन्ग SOP लगा के वीज़ा का री एप्लीकेशन करें। पक्का आपका जो जर्मनी का वीज़ा आउटकम है वो पॉजिटिव आएगा। दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि वीज़ा एप्लीकेशन करने से पहले आपको इंश्योर करना है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ कि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो जर्मनी में तो पहला तो आपको ये काम करना चाहिए, एडवाइजेबल ये रहता है कि आप 1 ईयर की एटलीस्ट ट्यूशन फीस पूरी पे कर दीजिए। इसके साथ साथ आपका जो ब्लॉक अकाउंट है वो आप ओपन कर लीजिए। प्लस फर्दर जो आपकी ड्यूरेशन है प्रोग्राम की, अगर उसकी फीस आप लिक्विड फॉर्म में दिखा सकते हैं तो दैट विल ऐड ऑन टू योर प्रोफाइल। ये आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इन केस अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं फर्स्ट ईयर की पूरी फीस पे करने में, उस केस में जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट आप पे कर देते हो उसके अलावा बची जो फीस है उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट आप अपने या अपने पेरेंट्स के सेविंग्स अकाउंट में दिखाइए। ऐसा करने से आपका केस स्ट्रॉन्ग बनता है। जनरली 80 to 90% केसेस में हम लोगों ने ये देखा है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स पंजाब हरियाणा रीजन से अपनी स्टडी वीज़ा जर्मनी के लिए एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन के 5 से 10 दिन के बाद उनको एक ईमेल आता है कि अपनी बची हुई ट्यूशन फीस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो जाने वाले बच्चे हैं उनको ये मेल आता है कि अपनी बची हुई ट्यूशन फीस फर्स्ट ईयर की जो है उसको पूरा पे करके इंस्टीट्यूशन से रिसिप्ट लेके आइए और ईमेल के थ्रू हम लोगों को प्रोवाइड कीजिए। तो ये अननेसेसरली आपके प्रोसेस को डिले कर सकता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और सेविंग्स है तो एक ही बार में फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस आप एडवांस पे कर दीजिए। उसका काफ़ी आपको बेनिफिट भी मिलता है, वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से तो मिलता ही है। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन है प्राइवेट जो पूरी फीस पे एक्स्ट्रा नहीं, एक साथ करने पर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट दे देते हैं, स्कॉलरशिप दे देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाने से वीज़ा प्रोफाइल आपकी स्ट्रांग होती है, रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको अच्छी तरह से स्कैन कर प्रॉपरली प्रोवाइड करना चाहिए और उनकी जो कॉपी आप देते हो उनकी फ़ोटो कॉपी शुड बी वेरी क्लियर। देखिए, अभी तो नया रूल आ चुका है, आपको ही पता होगा, लास्ट ईयर से APS का प्रोसेस आ गया है। इलीगल फेक डॉक्यूमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए जर्मन एम्बेसी ने APS को इम्प्लीमेंट कर दिया है। वो एक अलग मैटर है, बट व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से इज कि आपके डॉक्यूमेंट्स शुड बी वेरी क्लियर और जो आप अपनी वीज़ा फाइल का सेट बनाते हो उसमें हाई क्वालिटी का प्रिंटर यूज़ करें और डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल कलर्ड प्रिंट आउट लीजिए, ब्लैक एंड वाइट कॉपी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट दैट कि आपको ये इंश्योर करना है कि कॉपी जो हो वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। इससे भी आपकी वीज़ा फाइल का एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है और वीज़ा ऑफिसर को प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ
वो ये है कि जो लैंग्वेज का जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करना चाहिए। लेट्स से अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो इंश्योर कीजिए कि आइल्स में अच्छा स्कोर हो आपका, और आइल्स का स्कोर कार्ड जो वेरीफाइबल स्कोर कार्ड, जेन्युइन स्कोर कार्ड हो, वही यूज़ किया जाए और प्रॉपर एप्लीकेशन की जाए। किसी भी तरह के फ्रॉड और फेक डॉक्यूमेंटेशन से बचिए, अपना करियर, अपनी प्रोफाइल ख़राब मत करिए। इसके साथ साथ अगर जर्मन टॉट प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हैं तो जर्मन एग्ज़ाम्स जो होते हैं A1 A2 लेवल का या B1 B2, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको ज़रूर क्लियर कीजिए। वैसे जितने हायर लेवल का आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, हायर लेवल पे आप जाते हैं और उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, आपका केस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को आप अच्छे तरीके से फुलफ़िल करें अगर आपको जर्मनी का स्टडी वीज़ा सक्सेसफुली लेना है। तो नेक्स्ट आपको जो पॉइंट मैं बताना चाहूँगा वो ये बताना चाहूँगा कि आप जिस भी प्रोग्राम को पढ़ने जा रहे हैं आगे, वो प्रोग्राम आपके प्रीवियस एजुकेशन से मैच करता हो और वो प्रीवियस एजुकेशन के प्रोग्रेशन में हो, और आप जस्टिफाई कर सको कि लॉन्ग रन में वो प्रोग्राम, लेट्स से MBA या मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से जो भी प्रोग्राम आप करने जा रहे हो, आपको ये भी जस्टिफाई करना पड़ेगा आपके SOP में कि वो प्रोग्राम लॉन्गर रन में आपके करियर गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको बहुत केयरफुली इस पॉइंट को भी जो है वो समझना पड़ेगा, और ये पॉइंट आपको आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ये आप अपनी जो वीज़ा फाइल रेडी कर लेंगे, हमारी इस वीडियो को आप रन कर सकते हैं, और साथ के साथ जब आप वीज़ा फाइल चेक करते हैं तो आप चेक करिएगा कि ये 10 पॉइंट्स मेजरली जो मैं बता रहा हूँ वो आपकी फाइल में दिख रहे हैं कि नहीं। अगर वो पॉइंट्स आपकी फाइल में दिखेंगे तो आपकी जो फाइल है वो बहुत स्ट्रांग बनेगी। इन अ गो हो सकता है विदाउट इंटरव्यू ही आपको जो है सक्सेसफुल वीज़ा आउटकम मिले। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये बोलूँगा कि आपकी वीज़ा फाइल बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आप ना बहुत सारे सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कीजिए, जैसे SOP हो गया, कवर लेटर हो गया, इसके साथ साथ LORs आपको लगाने चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस लेटर लगाना चाहिए, रिज्यूमे लगाना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी डन वेरी प्रोफेशनली। देखिए खुद तो आप करेंगे ही, बट आप अगर स्टूडेंट हैं और आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता इन चीज़ों का। इज़ अ वेरी वेरी बिग चांस, वेरी वेरी बिग मतलब प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप मिस्टेक्स करें और उसके चलते वीज़ा रिफ्यूज़ हो। इसलिए इट्स एडवाइजेबल कि हमेशा एक्सपीरियंस्ड काउंसलर्स, एक्सपीरियंस्ड करियर कंसल्टेंट्स की सर्विसेज लीजिए और उनके सपोर्ट से अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कराइए। इससे आपकी जो वीज़ा सक्सेस होने के चांसेस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। अननेसेसरली नहीं तो आपको मेंटली हरासमेंट जो रहती है वो होती है वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हो जाता है, और अगर आपके करियर काउंसलर को आइडिया रहता है तो एक बार में वो आपको सेल थ्रू करा देते हैं। जैसे कि हमारी जो सर्विसेज रहती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें हम इंश्योर करते हैं कि कवर लेटर से लेके SOP से लेके आपका जो रिज्यूमे है उसकी फॉर्मेटिंग से लेके एक एक चीज़ में हम लोग हैंड होल्डिंग करके आपको हेल्प करके सब कुछ करा के देते हैं। तो अगर आप लोग भी इस प्रोसेस में हमारी सपोर्ट लेना चाहते हैं, हमारे थ्रू अप्लाई करके एडमिशन्स लेना चाहते हैं जर्मनी में, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। अब मैं आगे के पॉइंट्स बताऊंगा। इन केस किसी भी रीज़न के चलते अगर आपके वीज़ा एप्लीकेशन होने के बाद अगर आपको इंटरव्यू का कॉल आ गया है तो आप बहुत केयरफुली और बहुत थरली अपने इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। बी वेरी कॉन्फिडेंट। देखिए इंटरव्यू का आना इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ पॉजिटिव साइन। इट्स अ पॉजिटिव साइन, रीज़न बीइंग अगर इंटरव्यू आया है इसका ये मतलब है कि आपका रिफ्यूज़ल नहीं आया। आपकी प्रोफाइल में उनको कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि वीज़ा एप्लीकेशन फाइल से जस्टिफाई नहीं हो पा रहे और वो क्लैरिटी के लिए आपको बुला रहे हैं और आपसे डिस्कशन करके आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करके उसमें आपको वो गो अहेड दे के वीज़ा दे दें। मेजरली अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है और आप अगर थ्रू एंड थ्रू अपनी फाइल को पढ़ के अच्छे से प्रिपेयर करके इंटरव्यू में जाते हैं तो आप बहुत इजीली इंटरव्यू को सेल थ्रू कर लेते हैं। हम लोगों ने जर्मनी वीज़ा के इंटरव्यू की अलग से वीडियोस बना के ऑलरेडी अपने चैनल में जर्मनी की प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। लिंक यहाँ हम लोग छोड़ देते हैं आपके लिए, और अगर आप भी जर्मनी वीज़ा के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारी जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपने हम लोगों के थ्रू अप्लाई किया है और अगर इंटरव्यू आता है तो फ्री मॉक इंटरव्यू सेशंस आर अवेलेबल थ्रू एंड थ्रू। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हो हमारी टीम आपको मॉक इंटरव्यू करा के एकदम अच्छे से पॉलिश करके सुपर कॉन्फिडेंट करा देती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी
कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है कि अगर आप जर्मनी में जाके पढ़ने चाहते हो और आप वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट जब भी ओपन करना है वो किसी जर्मन ब्लॉक्ड अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर यानी किसी जर्मन बैंक के साथ ही खोलना है। जो रिवाइज्ड जो चेकलिस्ट आई थी नवंबर में 2023 में जर्मन एम्बेसी की तरफ से, उसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि जर्मन ब्लॉक्ड अकाउंट होना चाहिए। आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन हो रही है उसमें उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी नॉन जर्मन बैंक का अगर बैंक अकाउंट उनके साथ ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन कर लेते हो तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है वीज़ा रिफ्यूज़ होने का। और अगर ऐसा हो जाए किसी रीज़न से, अगर इंडियन ब्लॉक्ड अकाउंट आपने खोल दिया, आपको नॉलेज नहीं थी और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल आ गया, तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। दोबारा से आप जर्मन ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन कीजिए। जर्मन ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक डाल रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। जिसका लिंक डाला है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स इन जर्मनी, और आपको काफ़ी ईजिली आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपकी फाइल में कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। चेकलिस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, और अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले ही आप एक बार नहीं 5 बार नहीं 10 बार अपनी फाइल को चेक कीजिए। अगर हम लोगों के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन करा रहे हो तो ऐसे भी हमारे 5 से 6 चेक पॉइंट्स होते हैं। हम लोग 5 से 6 बार आपकी फ़ाइल को चेक करते हैं, अपने ऑफिस में भी इनवाइट करते हैं अगर आप नियर बाय रीजन में रहते हो। अदरवाइज़ वीडियो कॉल के थ्रू हमारी टीम जो है एक एक डॉक्यूमेंट आपका चेक करके फ़ाइल रेडी करवाती है। प्लस हेल्थ इंश्योरेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस लेना मत भूलिएगा, वो मैंडेटरी है। अगर नहीं लेके आप फाइल में लगाते हो उसका कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट, रिफ्यूज़ल भी आ सकता है, वहाँ से ईमेल भी आ सकता है, अननेसेसरली आपके प्रोसेस में डिले भी हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक्सपीरियंस काउंसलर के पास जाइए, जैसे कि हमारी टीम के पास आइए। जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं तो वी आर एक्सपर्ट्स, और सीमलेस प्रोसेस कराइए। अननेसेसरली मेंटली हरास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को कांटेक्ट कीजिए, जर्मनी पढ़ना चाहते हैं या किसी और कंट्री में पढ़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन कराइए हम लोगों के थ्रू। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ में व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है। कोई क्वेरी है, ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप डालिए। हम लोग ट्राई करेंगे कि आपकी क्वेरी को आंसर करें और आपका जो प्रोसेस है उसमें आपको हेल्प करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग।